प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो आप अपार से भी अपार धन प्राप्त कर सकते हैं, अपार से अपार खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये है राम दरबार सजा है आज हमारे घर में। तो राम दरबार में हम श्री रामायण चरित्र का पाठ होगा आज हमारे घर में। तो उसकी ये विशेष सामग्री है कुमकुम, रोली, टीका और 11 के दिन रखा था इसलिए उसमें मैंने तिल रखा है। और शिव पुराण मैंने ये सीहोर गई थी वहाँ से लाई थी इसलिए उसका भी आज पूजन हो जाएगा। और ये रामचरितमानस की बुक रखी है जो कि, और कलश बिठाल रखा है हमने, और लाला को भी, और राम दरबार भी हम विराजमान करेंगे। और फल फ्रूट और मिश्री और लड्डू चढ़ते हैं श्री हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी भगवान को, तो वो रखा है। ये सारी विशेष पूरी पूजा की सामग्री, धूप दीप कलश बना के स्थापित हो चुका है। अब जो रामायण है उनको हम 5-7 रामायण खोल लेंगे और फिर हमारी रामायण शुरू हो जाएगी। और श्रीफल चढ़ाया जाता है रामायण में, और संकल्प दक्षिणा भी रखी जाती है आपके इच्छा अनुसार, जो दान पुण्य जितना करें उतना कम है। तो 11 के दिन हमने रखा था घर में रामायण, जिससे कि आपके घर में शुभता आती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके बच्चे दीर्घायु रहते हैं। और पति आपका 1 रुपये कमाता है उसका आपको बढ़ के 1.5 रुपये 2 रुपये आता है, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी रामायण हम खोल लेंगे। और जो मोहल्ले की मंडली की जो सखियां हैं मंदिर में हम जो आते हैं मंगलवार को रामायण होती है मंदिर में श्री बालाजी के, तो ये सारी रामायण हम खोल लेंगे और सब रामायण को जल का छींटा दे के, गंगा जल का, शुद्ध जल का, और तिलक कर देंगे। फिर हमारी क्योंकि इस रामायण में साक्षात विराजमान है श्री रामचंद्र, सीता मैया, साक्षात सारे देवी देवता इस पे विराजमान है, श्री बालाजी। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी का राम गुण होता है वहाँ हनुमान जी तो विराजमान ही रहता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता झारिया, मेरे घर में आप लोग पधारिए। आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है जी, सारे यूट्यूब फैमिली को। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सारे लोगों को लाभ मिलेगा। और आपके परिवार मित्रों में आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये भजन कीर्तन मंडली आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये 11 के दिन परवर्तनी एकादशी जो कि पड़ी थी 3 तारीख को, तो ये 3 तारीख का वीडियो है, हमने उस दिन रखा था अपने घर में। तो ये देखिए, मैंने बोली थी राम दरबार हम बिठा लेंगे, तो लाल कपड़ा, पीला कपड़ा आसन पे आप बिठा लें। फिर प्रभु को जल का छींटा, फूल का आसन देके हम यथा स्थान उनको विराजमान करेंगे। और फूलों से, पुष्पों से, माला से भगवान जी की हम पूजा शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद रामायण शुरू हो जाएगी। 5 दोहा होंगे, 9 दोहा, मतलब ये इतनी रहती, क्योंकि ये त्यौहार का टाइम चल रहा है अभी गणेशों में, तो टाइम उतना नहीं निकल पाता है, इसलिए इतने ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रामायण का गुणगान करें, क्योंकि ये साक्षात प्रभु वहाँ विराजमान रहते, जहाँ ये खुलती है, जिस घर में ये होता है वो घर अति उत्तम पवित्र हो जाता है वो स्थान। क्योंकि इन ग्रंथों में भी हमारे प्रभु विराजमान है, साक्षात उनके दर्शन कीजिए। इसे आदर के साथ, प्रेम पूर्वक के साथ ये रखें। और अब सारी सखियाँ आ गई थी तो ये पाठ शुरू हो गया था। तो पहले सुमरनी प्रभु की होती है, फिर हनुमान जी की होती है, फिर ये हम लोग भजन लगा के श्लोक पढ़ते हैं। तो ये हम लोग सारे लोग बैठ के सब श्लोक कर लेंगे। साथ ही साथ फिर भगवान का भोग का
भोग लगेगा, फिर आरती करेंगे। तो श्री रामायण जी की आरती हो रही है। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। आप लोग भी आरती मन से ही कर सकते हैं और प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। आज हमारा घर ना इतना अद्भुत दिव्य हो गया था, पूरा वातावरण इतना शुद्ध हो गया था, हर तरफ धूप दीप से और प्रभु के नाम से ना पूरा घर इतना गूंज उठा था। मैं इतनी प्रसन्न हो गई थी कि भाव विभोर हो गई थी। जब भी मेरे घर में ये नाम उच्चारण होता है मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ। और साथ ही साथ फिर सखियाँ बैठ के हम 5 भजन गाए थे सारे। फिर उसके बाद फिर हम लोग सारी लोग प्रस्थान करे थे। तो इस तरह ये घर में रामायण सुंदरकांड रख सकते हैं आप, क्योंकि जागरण का बड़ा महत्व रहता है। तो आप लोग बैठ के 11 के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरण कर सकते हैं। तो मोहल्ले से सारी बहनें, सारी सखियाँ और सारी जो भी सुहागनें थी सब बच्चे सब आए थे। और आप लोग भी इस तरह रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।